अस्सलाम वालेकुम। स्टडी और लर्न MPCS में खुशामदीद। हम आज एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 2 के ABCD पार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमें मैट्रिक्स दिया जाएगा और हम मालूम करेंगे कि इसमें कौन से सिंगुलर मैट्रिक्स है और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो आर नॉन सिंगुलर। ठीक है, इन्हें हमें मैट्रिक्स दिए जाएंगे, हम मालूम करना है इनमें से कौन सा सिंगुलर कौन सा नॉन। अब ये जो बात याद रखनी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है। ठीक है, और अगर 0 नहीं आता, उसके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब ए में जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है ए पार्ट में सिंपल हमने सॉल्यूशन की हेडिंग दी डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट को हम जिस सिंबल से शो कर सकते हैं उसके इक्वल ले लेंगे इस मैट्रिक्स को। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है, AD - BC, यानी हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब इस मैट्रिक्स में 2 जो है वो A है, 3B है, 4C है और 6D है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें A को D से मल्टीप्लाई करना है तो 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस के साथ इस तरह से आ गया और फिर हमें B को C से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने उसी तरह से इन सबको फॉर्मूले में पुट कर दिया। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 12 में से 12 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, इट मींस इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट बी में भी हमें मैट्रिक्स दिया गया है, हमें मालूम करना है सिंगुलर नॉन सिंगुलर है। सिंपल सॉल्यूशन की हेडिंग दी डिटरमिनेंट को हम साइन से भी शो कर सकते हैं तो इसके इक्वल ले लिया हमने उस मैट्रिक्स को। ठीक है, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, AD - BC। यहाँ हमारे पास -4A है, 2B है, -5C है और फिर 2 जो है वो D है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें A को D से मल्टीप्लाई करना है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर B को C से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 आ गया और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, लेकिन 10 माइनस का था और बाहर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 10 आ जाएगा। अब प्लस के 10 में से माइनस का 8 माइनस होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। इट मीन्स के डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी यहाँ हमारे पास डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल आया है, 0 के इक्वल नहीं आया है। जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंगुलर तो वो होगा जिसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी पार्ट सी में भी हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसको मालूम करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंपल हमने सॉल्यूशन की हेडिंग दी डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट को हम जिस सिंबल से शो करते हैं उसके इक्वल ले लेंगे इस मैट्रिक्स को। ठीक है, सिंपल डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे AD - BC। अब यहाँ पर हमारे पास -4A है, 5B है, 8C है और -10D है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें -4 को -10 से यानी A को D से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम -4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें B को C से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 के पास भी माइनस है, 10 के पास भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। ठीक है, और सेंटर में माइनस का साइन है। अब 40 में से 40 को अगर हम माइनस करते हैं तो भी 0 आएगा। अगर हम दोनों को काट देते हैं, एक 40 का प्लस है दूसरे का माइनस, तो तब भी हमारे पास 0 ही आएगा, यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी पार्ट में भी हमें मैट्रिक्स दिया गया है, हमें इसका मालूम करना है सिंगुलर नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ठीक है, जिससे हमें मालूम होगा सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट या जिस डिटर्मिनेंट को हम जिस नंबर से शो करते हैं उसके इक्वल ले लेंगे हम इस मैट्रिक्स को। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे AD - BC। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो A है, 4B है, 6C है और √9 जो है वो D है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें A को D से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को √9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा और फिर उसके बाद हम B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 24 आ गया। फॉर्मूले का माइनस से नीचे हम पुट कर देंगे। ठीक है, 9 का जब हम रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब 24 में 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -18। ठीक है,
इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारे पास डिटर्मिनेंट माइनस का 18 आया है, 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।